नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024। तो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप सभी ने आंसर विश्वनाथन आनंद दिया था और विश्वनाथन आनंद ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ द कंट्री। तो देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो नियुक्त किया गया है किसको? अजीत डोवाल को। लेकिन जो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको? तो आंसर है राजेंद्र खन्ना को। किसको? राजेंद्र खन्ना को। राजेंद्र खन्ना ये फॉर्मर रॉ के चीफ रहे हैं। इनको अब एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त कर दिया गया है, जो कि अजीत डोवाल के अंतर्गत काम करेंगे। अब जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी बात करें तो हमारे NSA तो अजीत डोवाल है, एडिशनल NSA है राजेंद्र खन्ना, डिप्टी NSA पवन कपूर, TV रविचंद्रन और पंकज कुमार सिंह, मिलिट्री एडवाइज़र संदीप सिंह है और नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर रिटायर्ड वाइस एडमिरल अशोक कुमार हैं। अगर मेंबर्स की बात करें अलग अलग तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय पर अनिल चौहान है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के सुमन बेरी हैं और चेयरमैन तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ओम बिरला जो कि लोकसभा के दूसरी बार स्पीकर नियुक्त हुए हैं। भातृहारी मेहताब ये लोकसभा के 7th टाइम लोकसभा में चुनकर आए हैं। अजीत डोवाल ये NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तीसरी बार नियुक्त हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैमरून के फिलेमन यांग नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। शेख सबाह खालिद अल हमाद अल सबाह ये न्यू क्राउन प्रिंस कुवैत के बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच राइटर वॉज गिवन द के सरस्वती अम्मा अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस लेखिका को पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया? तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पहली बार मिला है किसको? तो आंसर है ये P गीता को प्राप्त हुआ है। किसको? P गीता ये राइटर, क्रिटिक्स और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आन थाचुकल, जिसका मतलब है मेल क्रिएशन। इसको यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर ये अवार्ड प्राप्त हुआ है कहीं ना कहीं और इनके सम्मान के इनको महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान दिया गया है। आगे अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में स्विट्ज़रलैंड में प्राप्त हुआ है। बुकर प्राइज़ विनर अरुंधति रॉय को 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेरी प्राइज़ से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। गौरव पांडे जिनको
साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है। और सिद्धलिंगा पत्तनासेट्टी, इनको गुडेलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। निमहंस के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और राधिका सेन, जिनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर आप कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टू पीपल वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किन दो लोगों को नियुक्त किया गया है। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन, और ये हमारे दोनों डिप्टी एनएसए होंगे। ठीक, आगे बात करें। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की बात करें तो इसको 1998 में अटल बिहारी जी जब वाजपेयी थे, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पर इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया और पहले थे ब्रजेश मिश्रा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द ओथ रूल फॉर एमपी इन लोकसभा, व्हाट इज़ द न्यू प्रोविज़न अंडर दिस। तो लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण में नियमों में बदलाव हुआ, इसके तहत नया प्रावधान क्या किया गया है। तो जो प्रावधान है शपथ लेने का, ये भारत के जो उस समय पर संसद के स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होती है। और अभी हाल ही में क्या हो रहा था, लोग अपनी ओथ के बाद कई और बातें बोल दे रहे थे, कई और स्लोगन बोल दे रहे थे, उसी में लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया है। तो नो स्लोगन एक्सेप्ट ओथ, नो कमेंट एक्सेप्ट ओथ, ये ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओम बिरला जी के द्वारा यहाँ पर अब जो भी सांसद शपथ लेंगे, जो उपचुनाव के बाद या अभी चुने हुए सांसद हैं, अगर वो शपथ लेते हैं तो आपको कोई भी स्लोगन या कोई भी कमेंट ओथ के साथ नहीं बोलना है। ये रूल इन्होंने रूल 389 में अमेंड करके यहाँ पर किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और ये चर्चाओं में क्यों रहा, तो आपको बता दूं कि 18th लोकसभा में जो AIMIM के MP हैं उसुद्दीन ओवैसी, ये इन्होंने जय फिलिस्तीन कह दिया था, उसके बाद अपनी ओथ सेरेमनी में तभी से ये चर्चाओं में आ गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है किसको, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। किसको, धीरेन्द्र ओझा को। ये अब भारत की गवर्नमेंट जो इस समय पर सेंट्रल की है उसके चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, इसलिए उनको पता है किस प्रकार से सरकार की बातें लोगों तक पहुंचानी है। अगला क्वेश्चन, सील नागू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो सील नागू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत में टोटल इस समय पर हाई कोर्ट की संख्या 25 है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट 1 है। उसी में अब नए चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट में सील नागू नियुक्त हुए हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये चंडीगढ़ में अवेलेबल है, वहाँ पर अब इनको नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा और पंजाब दोनों के केसेस को मिलकर ये जो हाई कोर्ट है वो हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
पार्टनर फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पर साइन अप किया है। अब BPCL पार्टनर बन चुका है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। किस गेम्स के लिए? तो जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें अब ये अपनी भागीदारी रखेगा। और साथ साथ जो लॉस एंजलिस 2028 में लॉस एंजलिस में भी ओलंपिक होगा उसमें भी ये पार्टनरशिप या साझेदारी रखेगा। BPCL की बात करें तो 1976 में इसे फाउंड किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। G कृष्ण कुमार यहाँ के हेड हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कर रहा है कौन? भारत। और इसमें हो सकता है कि और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग अलग देशों की सिलेक्ट हों, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला जाए। भारत की भी कुछ साइट्स को डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द जीवन समर्थ इनिशिएटिव। तो जीवन समर्थ पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो जीवन समर्थ पहल को शुरू किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। इन्होंने डायरेक्ट टू एंड जो अपनी सर्विसेज है उनको स्टार्ट किया। इसी की वजह से जीवन समर्थ इनिशिएटिव को इनके द्वारा शुरू किया गया। इसकी अनाउंसमेंट CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC सिद्धार्थ मोहंती ने की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ जंक DNA रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जंक DNA क्या है? तो जंक DNA नॉन कोडिंग रीज़न होता है DNA का। अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में ये 98% होता है, और अगर बैक्टीरिया में बात करें तो लगभग 2% होता है। यही नॉन कोडिंग जो सेक्शन होता है DNA का कभी कभी RNA भी प्रोड्यूस कर देता है। तो अभी रिसेंटली में AI का यूज़ करके रिसर्चर्स ने जो कैंसर होने वाला पार्ट होता है DNA का उसको डिस्कवर किया है, जिसको हम जंक DNA के नाम से जान रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विश्वनाथन आनंद ये लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024 को जीत चुके हैं। शाहरुख खान जिनको अभी करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में देने की अनाउंसमेंट की गई है। डॉक्टर BN गंगाराम इनको चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन का अपॉइंट किया गया। रवि अग्रवाल इनको CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चल्लू श्रीनिवास शेट्टी इनको चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया। और चंपई सोरेन इन्होंने हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया झारखंड के चीफ मिनिस्टर के पद से, और अब झारखंड के दोबारा से चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बन गए हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्र M1 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। और NIC ने अभी कोलैबोरेशन किया है इंडियन स्पाइसेस बोर्ड के साथ, जो कि AI टूल्स को डेवलप करेगा। और पॉलिसी कमीशन इसने पॉलिसी कमीशन मतलब नीति आयोग ने संपूर्णतया अभियान को अभी रिसेंटली में शुरू किया। और इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम 3 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो विच 2 पीपल वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किन 2 लोगों को नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।